हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फिलिप लार्किन के पोइटिक वर्क चर्च गोइंग पर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में चर्च गोइंग पोयम का रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ हिंदी में बाकायदा समझते हुए चलेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है फिलिप लार्किन के बारे में। तो फिलिप लार्किन ब्रिटिश पोएट थे जो 19वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इनका जो पोयम है, जो वर्क है, ये फिलिप लार्किन का मास्टरपीस वर्क माना जाता है, जो द लेस डिसीव्ड पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। ये इनका पोएट्री कलेक्शन था, द लेस डिसीव्ड। इसी में यह प्रकाशित हुआ था 1955 में फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद इसके रिफरेंस पर बात कर लेते हैं। रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। पूरी पोएट्री में वही रिफरेंस, वही कॉन्टेक्स्ट रहेगा, एक्सप्लेनेशन चेंज होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। रिफरेंस। सो रिफरेंस लिखेंगे कैसे? रिफरेंस में क्या होता है कि जो राइटर है उसके बारे में बताया जाता है, और जो स्टैंजा है हमारा वो कहाँ से निकाला गया है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया जाता है? कॉन्टेक्स्ट में उस पोएट्री के अंदर, उस स्टैंजा के अंदर, जो स्टैंजा हमारे सामने, उसमें क्या बात कही जा रही है। ओके, तो उस चीज को वहां पर कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए रेफरेंस लेते हैं। सो दीज ग्लोरियस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएट्री चर्च गोइंग विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश पोएट फिलिप लार्किन। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दिस ग्लोरियस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएट्री चर्च गोइंग विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश पोएट फिलिप लार्किन। ओके, सो ये रहा रिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप रिफरेंस में भी बता सकते हैं कि यह पोएट्री किस संकलन में प्रकाशित हुई थी, मीन्स किस पोएटिक वर्क में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किस पोएटिक वर्क में पब्लिश हुआ था, जिसे मैंने बताया द लेस डिसीव्ड में यह पहली बार पब्लिश हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है? द पोएट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स अबाउट रिलीजन एंड चर्च। इसमें जो पोएट्री है हमारी, इसमें पोएट ने अपने थॉट को एक्सप्रेस किया, जो उसका रिलीजन को लेकर और चर्च को लेकर उसका थॉट है, उसको पोएट ने इसमें एक्सप्रेस किया हुआ है। चलिए पहला स्टैंजा लेते हैं। ये 6 to 7 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा हम लेते हैं कि वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डू थट्स अनदर चर्च मैटिंग सीड्स एंड स्टोन and little books sprawling of flowers cut for Sunday. Brownish now, some brass and stuff up at the holy end and small neat organ and the tense musty unignorable silence. Breathed God knows how long, hatless I take off my cycle clips in awkward reverence. Okay. सो इसमें पोएट क्या कहना चाहता है? इस स्टैंजा में इसकी बात करते हैं। वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। ओके, जब मैं श्योर हुआ, पोएट कहते हैं कि वो उधर से गुजर रहे थे चर्च की तरफ से, और जब ये श्योर हुए कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, वहां कोई नहीं है, तो ये क्या किए? चर्च में इंटर हुए। आई स्टेप इनसाइड, मैं इनसाइड गया, चर्च में इंटर हुआ। लेटिंग द डोर थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड की आवाज करते हुए डोर को बहुत तेजी से मैंने धक्का दिया, और वो दरवाजा बहुत तेजी से आवाज किया। ठीक है, ये एक ऑकवर्ड तरीका है, क्योंकि चर्च के दरवाजे को आराम से खोला जा रहा है, इन्होंने बहुत तेजी से झटका दिया। ठीक है, तो उसकी आवाज आई, और इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि अगर वहां कोई हो तो वह आ जाए, बट ऐसा वहां पे कोई नहीं था और कोई नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अनदर चर्च मैटिंग सीड्स एंड स्टोन्स एंड लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स कट फॉर संडे। वहां पे बुक्स पड़ी हुई थी
और मैटिंग हुई थी, सीट्स लगी थी, सब कुछ वहाँ पर जैसे चर्च में व्यवस्था रहती है वैसी व्यवस्था थी वहाँ पर, एकदम बढ़िया मैनेजमेंट हुआ था। जैसे मैटिंग हुई थी, सीट्स की व्यवस्था थी और आगे स्टोन्स थे वहाँ पर, एंड कुछ लिटिल बुक्स रखी हुई थी, कुछ हॉली बुक्स रखी हुई थी। और जो फ्लावर्स वहाँ पर संडे को यूज हुए थे, संडे जो लोग आए थे वहाँ पर काट के रखे गए थे फ्लावर्स उनके यूज के लिए चर्च में, वो सब ब्राउनिश हो गए हैं, भूरे हो गए हैं, उनका कलर उतर चुका है। आगे सम ब्रास एंड स्टफ, वहाँ पर कुछ ब्रास एंड स्टफ है, कुछ पीतल का सामान वगैरह भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, सो ये ब्रास एंड स्टफ जो है उनका कुछ हॉली इक्विपमेंट है, उस टाइप का है। सो सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द हॉल एंड पर वहां पर रखा हुआ है, ठीक है। द स्मॉल नीट ऑर्गन, ये क्या है, एक स्मॉल नीट ऑर्गन है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंट, और वहां पर एक टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पीस है वहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है और अपने नसों की आवाज को भी वहां पर सुना जा सकता है, इतनी ज्यादा साइलेंस है, ठीक है। अपने पैर पड़ते हैं तो उसकी भी आवाज आती है, कि इतनी ज्यादा साइलेंस वहां पर है, इसको पोएट ने बताया है। ब्रीफ्ड गॉड नोज हाउ लॉन्ग हेटलेस आई टेक। सो इन्होंने हैट नहीं लगाई हुई है, जो पोएट हैं इन्होंने हैट नहीं लगाई हुई है। जब ये वहां पे इंटर करते हैं तो इन्होंने जो इनकी साइकिल क्लिप है उसको जो ऐसे पैंट में फंसाते हैं, सी शेप का होता है, उसको फंसाते हैं, तो इन्होंने अपना जो है मैनर शो करने के लिए इन्होंने क्या किया, गॉड के प्रति ऑनर शो करने के लिए इन्होंने उस क्लिप को निकाल दिया, जो कि एक ऑकर्ड तरीका है। वैसे लोग हेडलेस होते हैं, हेड डाउन करते हैं, जैसे कि अंग्रेज देखिए, अंग्रेज अपने यहाँ रहते थे तो क्या करते थे, वो अपना कैप निकाल कर हेड डाउन करते थे जब किसी किंग के दरबार में जाते थे, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ। तो इनके पास हेड नहीं थी तो इन्होंने अपना साइकिल क्लिप निकाल दिया। ओके, सो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, मोर फॉरवर्ड run my hand around the front. From where I stand, the roof looks almost new, cleaned or restored. Someone would know. I don't. Mounting the lecture. I peruse a few. Peruse का मतलब होता है सोचना, ठीक है। आगे इस पर अभी चर्चा करेंगे। Hectoring large scale verses and pronouns here and there, much more loudly than I'd meant. The echoes snigger briefly. Back at the door, I sign the book. Donate an Irish sixpence. Reflect the place was not worth stopping for. So ये हमारा सेकेंड स्टैंजा। इसमें क्या बात हो रही है, अब वहां पर उन्होंने अपना मैनर शो किया, गॉड के प्रति ऑनर शो किया, ठीक है, क्योंकि उनके पास हाइट नहीं थी तो उन्हें ऑकवर्ड तरीके से शो किया, ऑकवर्ड तरीके से डोर ओपन किया, वो इंटर हुए, ठीक है, वहां पर कोई नहीं था। अब इसके आगे अब दूसरे स्टैंजा में बात बताई जाएगी जो आगे पोएट कहना चाह रहे हैं। मोर फॉरवर्ड रन माई हैंड्स अराउंड द फ्रंट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, और फिर उन्होंने कुछ आगे बढ़े और जहां पर खड़े थे वहीं से अपने हाथ को फैलाया जहां तक इनके हाथ जा सकते थे। आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू क्लीन्ड और रिस्टोर्ड, और जो रूफ था, जो छत थी, वो रिस्टोर्ड दिख रही थी, मतलब या तो नई लगी छत दिख रही थी या फिर उसकी क्लीनिंग हुई थी, उसकी सफाई हुई थी, ऐसा लग रहा था। मतलब ये पता चल रहा था कि वहां पर कोई साफ सफाई करने आता है, ऐसा वहां पर लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। समवन वुड नो आई डोंट, शायद किसी को पता हो कि वो जो छत थी, जो रूफ थी, वो क्या हुआ था, वो रिस्टोर्ड हुई थी या क्लीन हुई थी, बट मुझे नहीं पता, आई डोंट, ठीक है। आई परयूज अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, और ये क्या करते हैं, जो वहां पर अच्छी लोकोक्तियां लिखी होती हैं चर्च में, जो बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होती हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है, वो उन वर्सेस को ये पढ़ते हैं, एंड प्रोनाउंस उसे पढ़ते हैं, और लास्ट में जब वो वर्सेस खत्म होती हैं तो लास्ट में कहते हैं हियर इन डेथ, मीन्स बहुत तेज से कहते हैं कि यहाँ पर खत्म होता है, मीन्स यहाँ पर समाप्त होता है, बहुत तेजी से कहते हैं। ये जितनी तेजी से कहते हैं उससे ज्यादा तेज आवाज होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक पीसफुल माहौल है, बहुत ज्यादा साइलेंट है, तो इनकी आवाज गूंज जाती है, ठीक है। तो वही आगे बताते हैं कि ये मोर लाउडली था जितना मैंने सोचा था। एंड बैक एट द डोर आई साइन द बुक, और ये फिर वहां से वापस लौट रहे हैं। अब पोएट वापस लौट रहा है और बताता है कि
आई साइन द बुक, जो वहां पर आने जाने वालों के लिए बुक रखी होती है कि जाते टाइम वहां पर सिग्नेचर करते हैं, तो इन्होंने उस बुक पर सिग्नेचर किया और एक आयरिश सिक्सपेंस, एक आयरिश कॉइन इन्होंने वहां पर क्या किया, डोनेट किया, दान किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वहां पर इन्होंने उसको डोनेट किया। देन रिफ्लेक्ट द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, और फिर उन्होंने सोचा कि अभी इस प्लेस पर और ज्यादा रुकना वर्थ नहीं है। ठीक है, मीन्स ये वर्थलेस है यहाँ पर और ज्यादा रुकना, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं पोएट, ये हम थर्ड स्टैंजा में देखेंगे। थर्ड स्टैंजा हमारा है, एट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू, एंड ऑलवेज end much at a loss like this, wondering what to look for, wondering to. When churches falls completely out of use, what we shall turn them into? If we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment, plate and pigs in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall be avoid them as unlucky places. अब थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं कि एट स्टॉप आई डिड इन फैक्ट आई ऑफन डू एंड ऑलवेज इंड मच एट लॉस लाइक दिस। ठीक है, कि यहां पर पोएट कहता है कि जब जो ये चर्च है, जो गिरजाघर है, इसका जब रियल जो अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो समाप्त हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, वह कल्पना करता है, वह इमेजिन करता है कि गिरजाघर एक प्रकार का म्यूजियम बन जाएगा। ठीक है, सो आगे बात करता है कि वह ऐसा आश्चर्य करता है, ऐसा सोचता है कि वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, वह आश्चर्य करता है कि यहाँ क्या देखने लायक रहेगा, क्या रह जाएंगी चीजें, वो ऐसा इमेज करता है। व्हेन चर्च फॉल्स कंप्लीटली, जब चर्च पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा, जब लोगों का रिलीजन में विश्वास नहीं रह जाएगा, तब ये चर्च किस काम आएंगे, पोएट ऐसा सोचता है। देखिए पोएट की इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, हम उसे किस चीज में बदल देंगे। इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रोनिकली ऑन शो, हम उसमें से कुछ कैथेड्रल्स को, यानी कि जो वहां पे हम देखते हैं कि दो तरीके के चर्चेस होते थे, एक कैथेड्रल्स और एक प्रोटेस्टेंट, तो दो टाइप के होते थे। तो वहाँ पे जो कैथेड्रल्स होते थे वो एक्सट्रीम होते थे, तो वहाँ पे बात हो रही है कि कैथेड्रल्स को निकले शो, तो कुछ कैथेड्रल्स, कुछ चर्चेस रख लिए जाएंगे शो करने के लिए। ठीक है, म्यूजियम बना दिया जाएगा उनका, इस तरीके से कुछ कहना है। दियर पार्चमेंट प्लेट एंड पिक्स लॉक, उसमें से कुछ जो जरूरी दस्तावेज हैं उसको लॉक करके रख दिया जाएगा, और वहाँ उनको कांच में सजा दिया जाएगा, कांच की अलमारीज में, ताकि लोग आए उनको देख सकें। और बाकी जो प्लेस है उसको क्या किया जाएगा, एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो प्लेस है उसको रेंट फ्री कर दिया जाएगा। लोग बरसात से बचने के लिए वहां आया करेंगे और बरसात से बचेंगे, और वहां पर जब बारिश होगी तो शीप्स आएंगी, वहां पर भेड़ बकरियां आएंगी, इसीलिए चर्च का यूज रह जाएगा, ऐसा पोएट सोचता है। शैल बी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेस, और सोचता है क्या हम फिर उसे अवॉइड करेंगे एज अनलकी प्लेस, क्या हम उसे अनलकी प्लेस मानकर फिर से अवॉइड कर देंगे। तो यहां पर थर्ड स्टैंजा में इतनी बात हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर इस थर्ड स्टैंजा में पोएट ने कहा कि चर्च भले ही बेकार हो जाएगा लेकिन भुलाया नहीं जा सकेगा, उसका कुछ ना कुछ यूज रहेगा, जैसे म्यूजियम बन जाएगा, या फिर वहां पे भेड़ बकरियां आएंगी, लोग बरसात से बचने के लिए आया करेंगे। तो इस तरीके की बात यहाँ पर पोएट ने कही। ठीक है, ये था थर्ड स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। फोर्थ स्टैंजा में क्या बात कही गई, स्टैंजा पढ़ेंगे देन आगे समझेंगे। और आफ्टर डार्क विल डूबियस वुमेन कम टू मेक दियर चिल्ड्रेन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, पिक सिंपल फॉर अ कैंसर, और ऑन सम एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ डेथ वन, पावर ऑफ सम सॉर्ट or other will go on in games, in riddles, seemingly at random, but superstition like belief must die, and what remains when disbelief has gone, grass, weedly pavement, brambles, buttress, sky। so इसमें क्या पोएट कह रहा है, इसे देखते हैं। रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा पूरी पोएट्री के लिए, जो स्टार्टिंग में बताया गया है वही। अब
इसमें पोएट क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन चेंज हो रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। और आफ्टर डार्क बिल डूबियस वुमेन, और क्या यूज होगा, पीछे से पोएट यूज बताता आ रहा है कि जब फॉल्स हो जाएगा चर्च का, जब रिलीजन में लोगों का बिलीफ नहीं रह जाएगा, तब इसका क्या यूज होगा, ये बता रहा है कि सम डूबियस वुमेन, डूबियस मीन्स होता है संदिग्ध, ठीक है, कुछ अंधविश्वास टाइप का, कुछ अंधविश्वासी वुमेन आएंगी टू मेक दियर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, किसी पर्टिकुलर स्टोन को जिन पे उनका विश्वास होगा उसे टच कराने के लिए अपने बच्चों को आएंगी कि इससे वो ठीक हो जाएगा। और क्या काम होगा इसका, पिक सिंपल्स फॉर कैंसर, और जो कैंसर की दवा है और जड़ी बूटियां खोजने लोग यहाँ आया करेंगे, ऐसा हो सकता है। एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ डेथ वन, ठीक है। और क्या होगा कि पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन रीडर सीमिंगली एट रैंडम बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें रह जाएंगी, अंधविश्वास रह जाएगा, लेकिन जो बिलीफ है डिसबिलीफ रह जाएगा, बट जो बिलीफ है वो क्या होगा, वो समाप्त हो चुका होगा, बिलीफ खत्म हो चुका होगा, ठीक है। सिर्फ अंधविश्वासी लोग इस तरीके का कार्य करने के लिए वहां आते रहेंगे, ठीक है। जैसे पत्थर को छुआएंगे अपने बच्चों को, कैंसर के लिए दवाई ढूंढेंगे, ठीक है, वहां पे कुछ जड़ी बूटियां ढूंढेंगे, या फिर रात में लोग कब्र पर आकर चला करेंगे, इस तरीके का अंधविश्वास जो रहेगा वही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेस है, ये जो हॉली प्लेस है, इसकी जो पावर है वो किसी न किसी रूप में प्रेजेंट रहेगी, हमेशा इसकी पावर विद्यमान रहेगी, ठीक है, चाहे विश्वास के रूप में चाहे अंधविश्वास के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट रिमेन्स डिसबिलीव, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें बताइए, ग्रास वाइडली पेवमेंट ब्रेम्बल्स बटरेस एंड स्काई। सो अंधविश्वास का अर्थ है जैसे कि भगवान में विश्वास ना हो जिसका, ठीक है, जो चीजें वहां बचेंगी वह क्या बचेंगी, जैसे पेवमेंट, ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रेम्बल्स एंड बटरेस एंड स्काई, तो वहां पर घास बचेगी, चलने का रास्ता बचेगा, झाड़ियां और आसमान, यही चीजें वहां पर चर्च में रह जाएंगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है कि बोर्ड यूनिफॉर्म नोइंग द गोस्टली सिल्ट डिस्पर्स्ड एट टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड थ्रो soup scrubs because it held unspilled. So long the equably, what sense is found? Only is separation, marriage and birth, and death, and thought of these for which was built this special cell. For though I have no idea what this accounted frostly burned is worth, दिस प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर। सो यहाँ पर बात हो रही, जो ये स्टैंजा, इसमें जो पोएट है वह कहता है कि जब वह धर्म के प्रति जो ऑनर है उसको प्रेजेंट करता है, तो क्या होता है, उसे पता चलता है क्रॉस के आकार का, ठीक है। बोल्ड यूनिफॉर्म नोइंग गोस्टली सिल डिसअपीयर्ड, सो वहां पर जो अंधविश्वास था वो गोस्टली सिल टाइप में वहां पर रहेगा। आगे डिसअपीयर्ड टेंडिंग दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, है, तो वहां पे जो ग्राउंड है वो क्या है कि जो चर्च है उसकी मिट्टी को वहां पर गिराया गया होगा, वहां पे क्रॉस जो है उसको बनाया गया होगा। आगे जो वहां पर सर्फ्स हैं, स्कर्फ्स हैं, ठीक है, हेल्ड अनस्पिल्ड, वो सारी चीजें वहां पर रह जाएंगी। ओनली इन सेपरेशन मैरिज, ठीक है, तो वहां पर लोग यह सोचेंगे कि ये किस काम के लिए था, मैरिज के लिए, बर्थ के लिए, ठीक है, डेथ के लिए, ठीक है। तो जो चर्च का यूज बचेगा वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए बचेगा। वहाँ पर मैरिज के लिए लोग आया करेंगे, किसी का जन्म होगा तब वहाँ पर जो नामकरण होता है, लोग यहाँ तो मंदिर में जाते हैं वैसे वहाँ चर्च में जाते हैं, तो चर्च में लोग नामकरण के लिए जाया करेंगे, किसी की डेथ पर जाया करेंगे, या फिर मैरिज के टाइम किसी की शादी के समय वहाँ पर जाया करेंगे, और बाकी कोई यूज इसका नहीं रह जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ पोएट अपने माइंड में कल्पना करता है, सोचता है। सो व्हाट दिस अगर फ्रोस्टली बॉर्न इट वर्थ, it pleases me to stand in silence here. So ऐसा पोएट सोचता है कि गिरजाघर ये जो है इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं रह जाएगी कि लोग शादी करने के लिए आएंगे, बच्चे का नामकरण या फिर डेथ पर आएंगे। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें
साइलेंस, स्टैंड इन साइलेंस है, जिसे यहाँ साइलेंस में खड़ा होना अच्छा लगता हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ आया करेंगे, ठीक है। और पोएट यह भी सोचता है कि वहाँ पे जो साइलेंस है उसको खराब नहीं करना चाहिए, वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा करेगा कि उस साइलेंस को खराब करने की कोशिश करेगा, जो कि वहाँ पर मेंटेन रहती है, जैसा कि पोएट स्टार्टिंग में गया था तो वहाँ पर साइलेंस थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज, इन हुज ब्लेंट एयर ऑल आवर compulsion meet, are recognized and robed destinies, and that must never can be obsolete, since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground, which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round. So इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है कि ये लास्ट स्टैंजा है, जो 7th स्टैंजा है हमारा, इसमें क्या कह रहा है पोएट कि अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, यह एक सीरियस हाउस है, अर्थात एक सीरियस बिल्डिंग है। कहाँ पर? इस सीरियस अर्थ पर, जो ये धरती है, सीरियस धरती है, इस पर एक सीरियस हाउस यही है, ठीक है। आगे, इन हुज ब्लेंट एयर ऑल आवर कंपल्सन मीट, जहाँ पर हम लोग सब आकर मिलते हैं, ठीक है, और विश्वास करते हैं कि आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज, ये एक ऐसा प्लेस होगा जहां हम तब भी मिलेंगे, तब भी ये सभी पीपल के, पूरे शहर के, पूरे जो रिलीजन है उनके लोगों के मिलने की एक जगह होगी, यही वह डेस्टिनी होगी जहां सब आके इकट्ठे होकर मिलेंगे। आगे, since someone will forever surprising a hunger in himself to be more serious, वहां पर कुछ लोग सरप्राइज करेंगे। क्या सरप्राइज करेंगे? कि कहाँ गया, वहां पर कुछ लोग सरप्राइज करेंगे। since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious, ठीक है। तो वहां पर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो हंगर है, भूख है, वो इससे ज्यादा है। बट आगे, and gravitating with it to this ground, which once here, ठीक है, was proper to grow wise in, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डेस्टिनी होगी हमारी, एक टाइम के बाद जब रिलीजन में लोगों का विश्वास खत्म भी हो चुका होगा, तब भी एक ऐसी डेस्टिनी होगी जहाँ पर सभी लोग आकर मिला करेंगे, ठीक है। लास्ट में इसका महत्व तो बता रहा है पोएट कि जो इम्पोर्टेंस है चर्च की, वो कभी भी फिनिश नहीं होगी, कंप्लीटली चर्च फॉल नहीं करेगा, उसका कुछ ना कुछ यूज रह ही जाएगा, ठीक है। आगे, विच ही वंस हियर्ड वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, इफ ओनली दैट सो मैनी दैट लाई राउंड, देखिए। सो यहाँ पर जो इसमें कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर कभी कहता है कि अगर मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा जन्म क्यों हुआ, एवरी पीपल की ये जिज्ञासा रहती है, हर व्यक्ति यह जानना चाहता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती तो वह सोचता है या मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसी जिज्ञासाएं रहेंगी। और जो रिलीजन को लेकर इंसान के अंदर जिज्ञासाएं रहती है कि मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, तो ये सारी जिज्ञासाएं, इन सारी जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए चर्च रहेगा, वहाँ पर उसे इन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। लेकिन स्वर्ग, मरने के बाद इंसान स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है, ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा, इसको चर्च भी नहीं बता पाएगा। सो ये हमने देखे 7 स्टैंजास ऑफ दिस पोएम, एंड ये कंप्लीट पोएम है चर्च गोइंग, ठीक है। इस पर हमने चर्चा की, आई होप आपको समझ आया होगा। ये सीरीज में ऐसी ही कुछ पोएम्स लेकर आ रहा हूँ, बहुत सारी पोएम्स लेकर आऊँगा, जिसमें मैं रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, उन पोएम को बाकायदा एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में, या फिर अगर आप लोग पोएम्स की मीनिंग जानना चाहते हैं तब पर भी आपके लिए यह हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।